आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद बुखारी का तबादला। मोहम्मद अली बुखारी को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना पंजाब तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना वसीम हमीद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान तैनात कर दिए गए। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। देखिए, पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 अफसरान के तफर्रुल तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। मोहम्मद अली बुखारी को, जो कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान थे, इनका तबादला करते हुए मोहम्मद अली बुखारी को स्पेशल एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना पंजाब के ओहदे पर तैनात किया है, जबकि वसीम हमीद जो कि एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात थे, वसीम हमीद का तबादला करते हुए वसीम हमीद को डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के ओहदे पर तैनात कर दिया है। इस हवाले से बाकायदा महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए दोनों अफसरान को चार्ज लेने के अहकाम जारी कर दिए। जी हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आलमी मंडियों में सोने के दाम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। मकामी सराफा बाजारों में सोना 11,400 रुपये महंगा हो गया। 24 कैरेट खालिस सोने की कीमत 3,48,700 रुपये से बढ़कर 3,50,000 रुपये फी तोला हो गई, जबकि 22 कैरेट फी तोला सोना 3,20,833 रुपये का हो गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,410 रुपये मुकर्रर। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। बिल्कुल, आलमी मंडी में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी बायस जो है मुकामी सराफा मार्केट में कारोबार के आगाज के साथ ही सोने की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है और अब तक 11,400 रुपए फी तोला तक जो सोना है वो महंगा हो चुका है और 24 कैरेट खालिस सोने की कीमत जो है 3,50,000 रुपए फी तोला की सतह पर पहुंच चुकी है। इसी तरह 22 कैरेट सोना फी तोला जो है 3,20,833 रुपए, जबकि 21 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो है 3,06,250 रुपए फी तोला की सतह पर पहुंच चुकी है। 10 ग्राम चांदी की कीमत जो है 3,410 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है और इस हवाले से जो सराफा एंड ज्वेलर्स हैं उनकी जानिब से मौका से इख्तियार किया जा रहा है कि आलमी मंडियों में सोने के कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मुकामी सराफा मार्केटों में भी सोने की कीमतों में तेजी जो है वो देखने को मिल रही है और अब तक 11,400 रुपए फी तोला तक सोना महंगा हो चुका और कारोबार के आगाज के साथ ही आज सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। जी अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली का इजलास जारी। तावन जख्मियों की मुनासिब देखभाल के लिए अगर किसी भी तरह की कोई ताउन की अगर जो है वो ज़रूरत हो तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनको ऑफ़र किया है और अपने बलूचिस्तान के जो बहन भाई हैं, ख़ास तौर पर वो गमज़दा ख़ानदान जिनके मासूम बच्चों को बेगुनाह जो है वो इस दहशतगर्दी का शिकार किया गया है, उनके साथ उन्होंने इजहार ताज़ियत भी किया है और उनका ये मैसेज है कि मैं इस मुश्किल घड़ी में तमाम बलोची बहन और भाइयों के साथ खड़ी हूँ। जनाब स्पीकर, मैं समझती हूँ, ये मेरी एक अदना सी राय है कि ऑपरेशन बनियान मरसूफ़ अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जब तक ये प्रॉक्सीज़ जो इंडिया की प्रॉक्सीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जब तक इसका खात्मा नहीं किया जाता ऑपरेशन बनियानुल मरसूस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर बुज़दिल दुश्मन इतना ही घुटनों पे आ गया है कि खुद सामने से हमला करने की जरूरत नहीं है और वो प्रॉक्सीज के ज़रिए ये काम कर रहा है, तो उन प्रॉक्सीज के साथ भी वही हाल और वही उनका अंजाम होना चाहिए जो इंडियन तैयारों का या इंडियन फ़ौजियों का जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज ने किया। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी हमारी पाक फ़ौज से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको आज जो है वो इसका तकरीब भी थी जो उन्होंने ख़ुद इस साहने की वजह से मुलतवी भी की। मेरी गुजारिश होगी पंजाब की तरफ से कि बराए मेहरबानी ये बलोचिस्तान के अंदर पंजाबी मजदूरों को शनाख्ती कार्ड देख देख के मारना हो या बलोचियों के नाम का बलोचियों के जो है वो उनके खिलाफ अल्लाह जाने कौन से मजालिम और कौन सी महरूमियाँ जो हैं उसका एक झूठा बहाना बनाकर जगह जगह पर जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात किए जाएँ। जब तक इन दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ को अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता ऑपरेशन बुनियान मरसूस को जारी रहना चाहिए, उनका वही हाल करना चाहिए जो हमने इंडियन फौजियों का किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि ये जो करारदाद पेश हुई है हकीकत में हमारे APS स्कूल के जो बच्चे हैं, हमें तो
2014 वाला 16 दिसंबर का वाक़या याद आ रहा है कि जब हमारे APS के बच्चों पर हमला हुआ था पेशावर में, और उसको भी कंट्रोल करने वाले इंडिया और हमारे नेबर कंट्री में बैठे हुए थे। तो आज इंडिया का चेहरा सामने आ गया है जब इंडिया ने जो गुंडागर्दी की, जो मोदी एक दरिंदा सिफ्त इंसान है जिसने पाकिस्तान की सरहदों पर, मैं समझता हूँ कि वहाँ हमारे मासूम लोगों पर हमले भी किए, हमारे देहातों पर भी हमले किए, और हकीकत में वो अपनी जो उसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी थी उसको गेन करने के लिए वो कई महीनों से इन ड्रामों में लगा हुआ था, और ये उसकी साजिश थी। तो मैं समझता हूँ कि 6 और 7 मई को जो गुंडागर्दी हुई, जो ड्रोन्स आए, उनका फ़ौजे पाकिस्तान के बहादुर सिपह सलार की क़यादत में बहादुर बेटों ने डट कर मुकाबला किया। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मियां शबाशी साहब, उनकी कैबिनेट ने दिन रात स्टैंड लेकर हाफिज सईद आसम मनीर साहब को तमाम इख्तियारात भी दिए और उनकी सपोर्ट भी की, और मैं समझता हूं कि 10 मई की जो फतह है वो हकीकत में हाफिज आसम मनीर साहब का अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान है कि वो नमाज फजर अदा करते हैं और फिर दुश्मन पर हमला करते हैं। तो विद इन 4 और 5 आवर्स उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उनको शिकस्त दी। और आज हम जो 12 मई 1998 को इंडिया ने 4 धमाके किए थे, आपके और मेरे लीडर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ ने 4 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके ईंट का जवाब पत्थर से देकर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया था। आज पाकिस्तान का महफूज होना अल्हम्दुलिल्लाह एटमी प्रोग्राम के मरहून मंत है। और मैं इस मौका पर जब अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने डट कर लड़कर ये जंग जीती है, तो ये क्रेडिट भी उनको ही जाता है। उनके भी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो बंदूक की नोक पर और तोपखाने की नोक पर जिस तरह डट कर लड़े। और मैं समझता हूं कि 10 मई को अल्लाह ताला ने हमें फतह दी, और इसका क्रेडिट हाफिज आसम मनीर साहब को जाता है। और हुकूमत पाकिस्तान ने कल जो फैसला किया है, वफाकी कैबिनेट ने, कि फील्ड मार्शल का जो ओहदा देने की मंजूरी हुई है, हकीकत में इंडियन दुश्मन की टांगे कांप रही थी। जनाब स्पीकर, ये उनके होच्छे हथकंडे हैं, ये उनकी घटिया सोच है कि हमारे मासूम बच्चों पर हमले किए गए हैं। लेकिन ये इस तरह के हमले आपके हमारे 25 करोड़ आवाम के जो इरादे हैं, जो उनकी हिम्मत है, जो उनकी जुर्रत है, उसको वो नीचा नहीं दिखा सकते। और मैं समझता हूं कि जिस तरह आज जो तकरीब होनी थी उसका मुलतवी होना, मैं समझता हूं कि यह हाफिज मनीर साहब का, आसम मनीर साहब ने जिस तरह हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया, जो उस्मान बुखारी साहब ने बात की, जो हमारे मेंबरान ने बात की, कि ये जंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके हैं, लेकिन हमने अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है। और हम इंशाअल्लाह बहादुर नौजवानों की शक्ल में इस जंग को अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके हैं, जीतेंगे। मैं इस मौका पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी कैबिनेट, 25 करोड़ आवाम और बिलखसूस सैयद आसम मनीर साहब को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि वो हिम्मत और जुर्रत के साथ डट चुके हैं। उन्होंने इंडिया का भी मुकाबला किया, उन्होंने अमेरिका का भी मुकाबला किया, और जब हमारी कामयाबी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुखलिस दोस्त चाइना, तुर्किश और UAE और अजरबैजान ने भी हमारा साथ दिया। तो ये है हमारी खारजा पॉलिसी जो पहले नहीं थी। मैं समझता हूँ पिछले दौर में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जंग जीत चुके हैं, और इस जंग के लिए हमें हमा वक्त तैयार भी रहना है। इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, हाफिज आसम मनीर जिंदाबाद। पंजाब असम्बली के इजलास में 13 मुसविदा कानून कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। तमाम बिल सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किए। अदम मौजूदगी के बायस अपोजिशन की तमाम तरमीम की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया।
इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली इजलास का आज अहम दिन है। 13 मुसवदा कानून को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सूबाई मोटर गाड़ियां तरमीमी बिल 2025 बिल नंबर 25 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जबकि सूबाई मोटर गाड़ियां तरमीमी बिल नंबर 43 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जबकि दी ड्रग्स तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा सूबाई मोटर गाड़ियां तरमीमी बिल 2025 बिल नंबर 45 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जबकि इसके अलावा पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जबकि कंपनियों का मुनाफा कारकुनों की शराकत तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा स्टैम्प तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सूबाई मुलाजमीन का समाजी तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज बिल 2025 समेत दीगर बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर कर दिए गए हैं, जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो तमाम बिल सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर मुशर्रफ शुजा रहमान ने पेश किए, जबकि अपोजिशन की अदम मौजूदगी के बायस अपोजिशन के तमाम तरामीम की तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई हैं। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आज अहम कानून साजियों का दिन था, जिसके ऊपर जो है अपोजिशन का एक भी रुकन जो है वो ऐवान में मौजूद नहीं था, जबकि बताया जा रहा है कि अपोजिशन के जो तमाम रुकन है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जबकि तमाम तर जो अपोजिशन की तरामीम थी उनको जो है उनका अपोजिशन की अदम मौजूदगी के बायस मुस्तरद करते हुए आज पंजाब असम्बली में 13 मुसवदा कानून जो है वो मंजूर किए गए हैं, जिसकी फहरिस्त में जो है वो कंपनियों का सूबाई मुलाजमीन की समाजी तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2025 भी शामिल है। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसके बाद ये बिल हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब को भेजे जाएंगे और आइंदा आने वाले दिनों में इन 13 बिलों की मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के 13 सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादलों के अहकामात जारी। सेशन जज कसूर आबिद रिजवान आबिद का रावलपिंडी तबादला कर दिया गया। सेशन जज रेहान बशीर का फैसलाबाद से कसूर तबादला कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने मंजूरी दे दी। आपको हम खबर से आगाह करें कि पंजाब के 13 सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादलों के अहकामात जारी किए गए। सेशन जज कसूर आबिद रिजवान आबिद का रावलपिंडी तबादला कर दिया गया। सेशन जज रेहान बशीर का फैसलाबाद से कसूर तबादला कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने मंजूरी दे दी। आपको एक बार फिर बताते चले कि पंजाब के 13 सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादलों के अहकामात जारी किए गए। सेशन जज कसूर आबिद रिजवान आबिद का रावलपिंडी तबादला कर दिया गया, जबकि सेशन जज रेहान बशीर का फैसलाबाद से कसूर तबादला कर दिया गया। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज भी सूरज के बिगड़े मिजाज में बेहतरी ना आ सकी। सूरज ने शहरियों का इम्तिहान लेने का सिलसिला जारी रखा। कल भी मौसम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमे को दर्जा हरारत में मामूली कमी हो सकती है। मज़ीद जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। देखिए, सूरज के मिजाज तो ऐसे बिगड़े हैं कि वो तो जैसे मुसलसल शहरियों का इम्तिहान लेने पर तुला हुआ है कि गुज़श्ता कई रोज़ से मतलब जैसे वो आग बरसा रहा है। और आज भी तमाम दिन ऐसी ही सूरत हाल रही और तमाम दिन शहरी गर्मी से बेहाल होते रहे कि आज लाहौर का जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन इतनी शिद्दत नहीं, शहरियों को जैसे हल्कान करके रख दिया, बेहाल करके रख दिया। और इस हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि कल जुमेरात को भी मौसम की ऐसी ही सूरत हाल रहने वाली है। लेकिन एक अच्छी खबर हमें ज़रूर बताई गई है महकमा मौसमियात की तरफ से कि जुमे को बारिशों का एक हल्का फुल्का सा सिस्टम एक्सपेक्टेड है, मुतवक्को है कि अगर वो सिस्टम आ जाता है तो फिर टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी वाक़ई हो जाएगी और हो सकता है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, जिनमें लाहौर भी शामिल है, शायद कुछ हल्की बारिश का इम्कान भी बन जाए। लेकिन ऑब्वियसली मौसम के बारे में बहुत हतमी तौर पर कोई राय कायम करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कहीं पर हवा की रफ्तार में कमी बेशी हो जाए तो मौसम जो सिस्टम है उसकी सिमत तब्दील हो जाती है, उसका रुख तब्दील हो जाता है। तो बहुत सारे अवामल कार फरमा होते हैं